सावरकर वीर था या कायर था? कौन था ये आखिर सावरकर? क्या किया था हमारे देश के लिए? क्या किया था? कायर था या वीर था? आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे इस सावरकर के बारे में कि सावरकर वीर थे या कायर था। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इस वीडियो को। दोस्तों, पिछले कुछ महीने के अंदर हमारी बीजेपी सरकार ने इनको भारत रत्न देने का भी पुरस्कार देने का ऐलान किया था, फैसला किया था, लेकिन साथ ही साथ उनके विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने इसका विरोध समर्थन किया था। मतलब बहुत ही घंघोर तरीके से इनका विरोध किया था। सो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सही था, कांग्रेस या बीजेपी। लेट्स बिगिन द वीडियो टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट सावरकर। सो गाइस, हमारा पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये सावरकर था कौन? तो दोस्तों, सावरकर एक कवि थे, लेखक थे और एक क्रांतिकारी के तौर पे भी कुछ दिनों तक नजर आए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से ये बात उनकी नहीं चल पाई। तो हम जानते हैं पहले ये कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ और किस तरह से ये पले बढ़े। दोस्तों, 18 मई सन 1863 को इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक शहर में। दोस्तों, इनका पूरा नाम जो था दोस्तों वो था विनायक दामोदर सावरकर और इनके पिता का नाम था दामोदर सावरकर और इनकी माता का नाम था यशोदा सावरकर। दोस्तों, इनके माता पिता का बहुत ही छोटी उम्र में ही मतलब डेथ हो गई थी इनके जब ये बहुत ही छोटे थे। तब इनके बड़े भाई ने इनका पालन पोषण किया था। इनके 2 भाई और एक बहन भी थे। दोस्तों, इन्होंने पुणे के एक छोटे से कॉलेज से बीए की डिग्री ली। उसके बाद क्या है, तो 1996 में इनको लंदन में ब्रेसलर नाम की एक मतलब डिग्री के लिए लंदन गए थे। उसके बाद ये भारत चलाए डिग्री लेकर, लेकिन तभी डिग्री आने के बाद कुछ क्रांतिकारी तरीके से इनका काम करने के तरीके से अंग्रेज ने इनका स्नातक का डिग्री वापस ले लिया था। और उसके बाद दोस्तों, भारत आने के बाद इनकी विवाह हो गई यमुनाबाई नाम की एक लड़की से, और जो कि एक गायिका थी, जो कि इनको बहुत ही समर्थन किया और विवाह होने के बाद ये अपना घर बार चलाते रहे। और दोस्तों, फिर इनको लंदन फिर चले गए और वहां पे ये क्रांतिकारी तौर से छोटे छोटे काम किया करते थे भारत के लिए। और कुछ मतलब ये ऐसे थे, मतलब एक कैप्टेंसी संभाल रखे थे जो ना कभी खुद जाते थे। मतलब इनका क्या था कि ये कभी भी लड़ाई में खुद नहीं जाते थे, बल्कि दूसरों को भेजते थे, जो कि बहुत गलत बात थी। कभी अपने भी जाना चाहिए। और ये क्या था कि अपने आप को कभी सामने नहीं लाते थे। ये धीरे धीरे किसी और को अपने मुद्दे से किसी और को खड़ा करते थे, उसे भेजते थे। उसके बाद दोस्तों, 13 मार्च को इनको अरेस्ट कर लिया गया कुछ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में। 13 मार्च सन 1910 को इनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ये हुरंगबाज थे, इसलिए ये बचकर निकल आए वहां से। और शिप से ये वापस आ रहे थे भारत, तभी ये शिप से कूद गए बाहर। और इनका एक दोस्त आने वाला था शिप के मतलब सी के किनारे, लेकिन वो लेट होने की वजह से इनको फिर से जेल जाना पड़ा और पुलिस ने इनको फिर पकड़कर भारत में ले आया। भारत लाने के बाद कुछ दिनों बाद उसके बाद दोस्तों 4 जुलाई सन 1911 को इनको सेल्युलर जेल, जो कि भारत में अंडमान एंड निकोबार में था, वहां इनको भेजा गया। मतलब इनके साथ बहुत ही ब्लडेड तरह की पुलिसमेंट दी जाती थी, बहुत ही इनके साथ खराब बर्ताव किया जाता था। इन्होंने एक महाराष्ट्र जो कि नासिक में एक डीएम का भी मर्डर किया था, जिसका नाम जैक्सन था। इनके बहुत सारे आरोप हैं इनके ऊपर और इन्होंने बहुत ही सिल्वर जेल में तकलीफों को सहा है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि क्या सावरकर वीर थे या कायर था। तो आप गौर फरमाइएगा कि आखिर ये वीर थे तो क्यों, और अगर नहीं थे तो क्यों नहीं। तो दोस्तों, हमारी पहली बात तो ये कि जब ये सेल्युलर जेल गए थे तब इन्होंने 10 साल की इनकी कारावास हुई थी और 10 साल के बाद ये वापस बाहर आए थे। लेकिन दोस्तों, जो क्रांतिकारी के पास रहना चाहिए वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। दोस्तों, जो एक क्रांतिकारी के पास रहना चाहिए दोस्तों, यानी कि सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, वो इनके पास नहीं था। दोस्तों, ये छुप छुप कर काम करते थे, ना कि एक वीर की तरह। और दोस्तों, जब इनको 10 साल का सिल्वर जेल हुआ, इनको कठिन पनिशमेंट दी जाती थी, तब इन्होंने कई बार अंग्रेजों से माफीनामा भेजा, लिखित पत्र भेजा कि आप हमें रिहा कीजिए। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ मतलब रिहा कीजिए, बल्कि ये भी कहे कि हमें माफ कीजिए, हमें जेल से बाहर निकालिए। उसके बाद मैं कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं करूंगा और कोई भी आंदोलन नहीं करूंगा और एक वफादार अंग्रेज का बनकर रहूंगा। अंग्रेज का एक वफादार के तौर पर मैं काम करूंगा और अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी कोई आंदोलन नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आप बताइए ये वीर कैसे हुए? और आखिर तक ये ना सिर्फ कहा बल्कि ये किया भी, ये वफादार बन के रहे, गुलाम बनकर रहे अंग्रेजों के। तो अब आप कीजिए, क्या ये वीर थे? एक पॉइंट।
दूसरा दोस्तों, ये इनका मेल जोल काफी उल्टा स्वभाव का था। ना तो ये गर्म दल के जैसे काम करते थे, ना तो ये ठंडे दल के, ये अपने के लिए काम करते थे। और दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि जो इन्होंने माफीनामा भेजा था वो अपने देश के लिए भेजा था कि आजाद करेंगे, बट इस बार टोटली रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने बाहर आने के बाद ये पूरे अंग्रेज की वफादारी के साथ काम किया, अंग्रेज के साथ, ना तो अपने देश के लिए, ये अपने आप के लिए उस समय माफीनामा भेजते थे। अब आप बताइए, ये कायर थे या वीर थे? दूसरा पॉइंट दोस्तों, गांधी से इनकी काफी नहीं बनी। और दोस्तों, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि गांधी ने चलाया था उसका भी इन्होंने खूब विरोध किया था, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे, इन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया। और उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों, ये एक चाहते थे हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदू, ये अक्सर ही मतलब हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम राष्ट्रवादी के बात में चर्चा किया करते थे, और इन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में इनका ये हम हाथ था। अब आप बताइए, इनका नेचर ठीक था? और लास्ट में दोस्तों, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब इनका नाम भी आया था, लेकिन इनको बाद में रिहा कर दिया गया था। सो अब बताइए कि जो अंग्रेजों के साथ गुलामी किया, जो उससे वफादारी निभाया, जो अंग्रेजों के सामने अपना सर झुकाया, जो अपने देश के लिए काम ना करके अपने लिए काम किया, सो बताइए वो किस तरह से वीर हुआ? अब आप बताइए, वो कभी भी वीर नहीं था। और दोस्तों, बीते दिन कुछ महीनों के अंदर हमारे पीएम मोदी ने, मतलब पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नारायण जी थे, उनसे इन्होंने उनको मतलब भारत रत्न देने की बात कही थी, लेकिन उन राष्ट्रपति ने इस बात को नहीं स्वीकारा। और इस बात को ना स्वीकारते हुए उन्होंने बहुत ही बड़ा फैसला लिया और बहुत ही अच्छा फैसला लिया। बाद में जब 2014 में जब शपथ ग्रहण लिए, यानी कि मोदी जी, तब इन्होंने भी उनको मतलब देने का दावा किया भारत रत्न। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मतलब इस कायर सावरकर को आप अगर भारत रत्न देने की काबिलियत रखते हैं, और अगर दोगे, तो आप उस शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जैसे कई लोगों की आप दिन दहाड़े हत्या कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, सावरकर जो अपने लिए देश को नहीं जानना चाहता था, वो अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं करना चाहता था, वो अंग्रेजों के सामने माफी मांगी अपने लिए, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। और वो शहीद भगत सिंह, जिसने तो अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दिया। उसने कहा दोस्तों कि मैं अगर जीऊंगा तो देश के लिए, मरूंगा तो देश के लिए, और उन्होंने कहा था कि आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। अब बताइए, ये कैसे वीर? और इनको क्यों भारत रत्न दिया जाए जब हमारे वीर सपुत्र भगत सिंह को नहीं दिया जाए? अगर देना है तो वीर सपुत्र भगत सिंह को दिया जाए। आप तो दिन दहाड़े गला, अगर आप दे रहे हो ना इस सावरकर को भारत रत्न, तो आप यानी पूरी तरीके से इस शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों का दिन दहाड़े हत्या कर रहे हो और अपमान कर रहे हो। इसलिए भगत सिंह को कभी भी भारत रत्न नहीं देना अगर इसे दे दिया। और दोस्तों, बाद में इन्होंने 3 फरवरी सन 1966 में ये अंजल का त्याग कर दिया और अपने चिकित्सक को कहा कि किसी तरह की हमें चिकित्सा ना दे, और इन्होंने 26 फरवरी सन 1966 को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और उसके बाद दोस्तों, एक अहम जो मतलब पॉइंट को मैं बात बताता हूँ कि आरएसएस के कभी भी सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी बीजेपी पार्टी इन्हें आरएसएस का सदस्य मानती है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। इनके बड़े भाई गणेश जो थे वो इस आरएसएस के एक मेंबर हुआ करते थे, लेकिन ये कभी भी आरएसएस का मतलब नहीं थे टीम। लेकिन इन पे बुक भी लिखी गई है जो कि सरासर झूठ है, और ये ना तो कभी आरएसएस के टीम में रहे हैं। और अब समझ रहे होंगे आप कि तभी इनको इतना इज्जत क्यों दिया जा रहा है। और आज में मतलब कांग्रेस इस चीज पे टिकी है कि इन्हें भारत रत्न न देने की बात कर रही है, जो कि इनका बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि जब इस कायर को भी भारत रत्न दिया जा रहा है, तो हमारे तो वीर शहीद आजम भगत सिंह का तो गला घोट कर हत्या की जा रही है। इसलिए अगर इसे दिया जाए तो भगत सिंह को तो कभी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अरे कायर और आप वीर को एक बराबर कर दोगे। सो हमें नहीं चाहिए भाई, देना है। अगर दोस्तों आप भी चाहते हो कि भगत सिंह को भारत रत्न मिले, तो इस कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए भगत सिंह को भारत रत्न दो और उसे राष्ट्रपुत्र घोषित करो, इस सावरकर को नहीं। क्योंकि दोस्तों ये हमारे देश के लिए माना काम किए थे, लेकिन जब बुज़दिल तरीके से, ये ऐसे आप लोग मूवी देखते होंगे कि एक हीरो रहता है, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा रोल जरूर ही हीरो का कुछ देर तक साथ देता है, गलत तरीके से मतलब साथ देता है, लेकिन बाद में जब उसे डर लगने लगता है तो वो उसी हीरो के खिलाफ हो जाता है। सो गाइस, यही थी बात। सो सावरकर कभी भी वीर नहीं था और ना तो होगा। कुछ इतिहास का जो है वो इनको गलत ना बताकर इनको सही बता रहे हैं, और कुछ लोग जो हमारे जैसे लोग हैं वो इनको गलत बता रहे हैं, क्योंकि ये गलत वाकई में थे। कुछ
ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो इनको बहुत ही सही मान रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं होती, आप पूरी तह तक जाने की कोशिश करें कि क्या वैसी रही थी। और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं भी गलत बोला है और आप मेरे बातों से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनता है, आप जो मन करे नीचे भर दीजिएगा, मैं पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देख लूंगा। तो चलिए फिर आज की बातें हम यहीं तक रखते हैं और आपसे जल्द मिलने की कोशिश करते हैं एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय हिंद और वंदे मातरम, और भगत सिंह को राजपुत्र घोषित करो।